हद तो तब हो गई जब इस मंत्री के भाषण को सुन करके बगल से लोग तालियां बजा रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये जो आपके पीछे लोग घूम रहे हैं ये आपके हैं? जिस दिन सत्ता, जिस दिन कुर्सी आपकी हट जाएगी आप नहीं पूछेंगे। होगा घमंड आपको पैसे का, होंगी बड़ी बड़ी गाड़ी आपके पास, लेकिन आप सैनिक से बड़े नहीं हो सकते। आतंकवादियों से बड़े दुश्मन तो आप निकल गए। मंत्री, बीजेपी पार्टी के मंत्री निकल गए। क्या सोफिया कुरैशी आपको आतंकवादियों की बहन लगती है? शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? क्योंकि सत्ता की आड़ में, राजनीति की आड़ में इतना मत झुलस जाइए कि आप ये भूल जाइए कि जिसके बदौलत आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा सैनिक इंपॉर्टेंट है। नमस्कार मित्र, जो बेटी ने अपने जान की बाजी लगा करके ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और भारत ने सिर्फ एक बेटी को नहीं चुना था सिंदूर ऑपरेशन के लिए, पाकिस्तान को यह बताने दिखलाने के लिए एक बेटी को चुना था कि आज भी हिंदुस्तान में भाईचारा जिंदा है। अगर हिंदुस्तान पे, भारत पे अगर आंच भी आती है तो यहां के लोग एकजुट हो जाते हैं। इस चीज को दिखाने के लिए सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुना गया था। लेकिन शर्म आती है ये कहते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी पार्टी के मंत्री विजय शाह के द्वारा एक ऐसी टिप्पणी की जाती है, वो भी भरे मंच से, जिसको सुनने के बाद शर्म से सर नीचे हो जा रहा है कि यह भारतीय है। भारतीय छोड़िए, क्या ये मंत्री है जिसको आम जनता ने, नागरिक ने इनको चुना इसलिए कि वो हमारे सैनिक पे ऐसी टिप्पणी करे, ऐसी बयानबाजी करे? शर्म आती है इस बात को लेकर के कि जनता ने इनको चुना कि आने वाले समय में यह हमारे बेटी पे ऐसी टिप्पणी करेंगे। वह कर्नल बेटी पे जिसने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और उन पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया और एक ही दिन में उनको यह दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। जरा भी शर्म नहीं आई जो आपने जिस तरीके से एक बेटी पे ऐसे टिप्पणी की है? आप एक बार इनकी भाषा सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बतौर इस भाषण में ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादियों ने ये कहा था, जो आतंकवादियों ने कपड़े उतार करके हमारे लोगों को मारा, हम उनके ही बहन को भेज करके उनके कपड़े उतरवा दिए। क्योंकि मोदी जी तो कपड़े उतारने जा नहीं सकते हैं। आज मोदी जी भी शर्म से झुक गए होंगे कि यह हमारे पार्टी का मंत्री है, यह हमारे पार्टी का नेता है। हद तो तब हो गई जब इस मंत्री के भाषण को सुन करके बगल से लोग तालियां बजा रहे थे। जिस हिंदुस्तान की बेटी पे आपने इस अभद्र बड़ी टिप्पणी की है, क्या आपको पता है कि उसी बेटी की वजह से आप जिंदा हैं? उसी बेटी की वजह से आपका परिवार सुखी सहन से रहता है। जो आप ये लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ करके और ये पुलिस फोर्स और प्रोटेक्शन लेकर घूमते रहते हैं, आपको पता है ये उन्हीं की बदौलत है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बड़ी जो फेंक रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं मंच पे बैठ करके। अगर आज सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया होता और सफल नहीं बनाया होता तो आपकी आज ये भाषण नहीं निकलती, आपकी बात नहीं निकलती। और आपने कैसे सफाई दे दिया कि इसको कोई दूसरे वे में ना ले, वो हमारी बहनें हैं। क्या आपको ये जनता, क्या आपको भारतीय मूर्ख नजर आ रही है? जिस तरीके से आपने बयानबाजियां की कि हमने उन्हीं की भाषा में उन्हीं के बहन को भेज करके समझा दिया,
नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं की भाषा में उन्हीं को बहन को भेज करके समझा दिया। क्या यह बातें किसी को समझ नहीं आ रही है? क्या आपको सब मूर्ख नजर आ रहे हैं? लोगों से गलतियां तो उसी समय हो गई जिस समय आपको मंत्री बना दिया गया, और सबसे बड़ी गलती बीजेपी पार्टी ने उस समय कर दी जब आपको टिकट दे दिया। क्योंकि भारतीय सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी सैनिक का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जिस सैनिक के बदौलत ये दुनिया चलती है, देश सुरक्षित रहता है, उस सैनिक पर आप अपमान कर रहे हैं, अपमान भरे शब्द यूज कर रहे हैं, और अभी भी गोदी मीडिया चुप है। बैठाइए जांच, करिए कार्रवाई, करिए एफआईआर। क्या अब बीजेपी पार्टी चुप रहेगी? उनके ही पार्टी के नेता, उनके ही पार्टी के मंत्री उस बेटी पे इतना बड़ा टिप्पणी करके निकल गया, जो सोचने वाली बात है कि जिस बेटी पे पूरा भारत नाच कर रहा है, पूरे भारत को गर्व है, और इन मंत्री को तकलीफ हो रही। यह मंत्री आतंकवादियों का बहन बताते हैं सुल्फिया कुरैशी को। आपको क्या लगता है कि ये जो आपके पीछे लोग घूम रहे हैं, ये आपके हैं? जिस दिन सत्ता, जिस दिन कुर्सी आपकी हट जाएगी, उन्हें पूछेंगे। जनता तो दूर की बात है। होगा घमंड आपको पैसे का, होंगी बड़ी बड़ी गाड़ी आपके पास, लेकिन आप सैनिक से बड़े नहीं हो सकते। जो आप ये मंत्री का चोला पहन करके भगवाधारी बने हुए हैं, वो भगवाधारी बहुत जल्द ही जनता आपको करारा जवाब देकर मानेगी। और इस बार की सत्ता जब पलटेगी, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे भरी बातें और कैसी बातें और किस जगह पे और किसके पक्ष में कहनी है। भारतीय सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी सैनिक का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और उस सैनिक, वह बेटी जिसने पाकिस्तानियों को यह बतला दिया कि हम एक हैं, हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। अगर हमारी भारत माता पे आंच आती है तो हम एक होकर के तुमको जवाब देंगे। लेकिन आतंकवादियों से बड़े दुश्मन तो आप निकल गए, मंत्री, बीजेपी पार्टी के मंत्री निकल गए। अशोभनीय बातें, बतौर एक आपको पद दिया गया है, उस पद का कम से कम मर्यादा रखते। मंच पे खड़े होकर के हंस हंस करके इस तरह बोलना, और पीछे से बैठे लोगों को तालियां बजाना, ये कितनी गंदी बात है, ये कितनी गंदी सोच है। क्या सोफिया कुरैशी आपको आतंकवादियों की बहन लगती है? शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? रूह नहीं कांपा आपका इस बात को सोचकर भी? अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको जानने के बाद अगर उनका खून नहीं खोल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो एक भारतीय है। क्योंकि सत्ता की आड़ में, राजनीति की आड़ में इतना मत झुलस जाइए कि आप ये भूल जाइए कि जिसके बदौलत आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा सैनिक इंपॉर्टेंट है, सैनिक को महत्ता है, सैनिक महत्वपूर्ण है। सैनिक के बदौलत आप खुलेआम घूम रहे हैं। आप वैसे भी खुलेआम नहीं घूमते हैं, आपके पास तो 4-4 गाड़ियां और बतौर पुलिस फोर्स रहती है। हिम्मत है तो बिना फोर्स का चलिए, अगर आपको डर नहीं है तो आप फोर्स लेकर क्यों घूमते हैं? क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, क्योंकि आपको खुद विश्वास नहीं है, क्योंकि आपकी भाषा ऐसी है, आपकी बोल ऐसे हैं कि कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। जिस दिन ये सत्ता हटेगी, उस दिन आपकी औकात पता चल जाएगी। बीजेपी पार्टी के मंत्री के इतने बड़े बोल हो गए हैं, इतने बातें निकल रही हैं, जनता इसका जवाब
बहुत जल्द ही देगी। वैसे शाह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिन्होंने एक बतौर हमारे सैनिक कर्नल बेटी पे ऐसी अभद्र टिप्पणी की है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।